आइए forex से फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका जे पॉवेल की स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रोजेक्शन और इकोनॉमिक आउटलुक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर जानने की कोशिश करते हैं। 18 सितंबर 2024 फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट को 50 बेसिस पॉइंट से कट किया। इनिशियली डॉलर इंडेक्स ने डाउनवर्ड रास्ता इख्तियार किया और गोल्ड प्राइसेस ने अपना ऑल टाइम मैजिकल लेवल हाई $2590 टैप किया। कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टर ने एक्सचेंजी यूएस ऑयल और सिल्वर में बुलिश रास्तों को इख्तियार करते हुए तगड़ा पैसा बनाया। इनिशियल पॉलिसी स्टेटमेंट के बाद जे पॉवेल स्पीच ने डॉलर इंडेक्स को सहारा दिया। स्मार्ट मनी इन्वेस्टर और बिग वेल्स ने कमोडिटी मार्केट से प्रॉफिट बुक किया। गोल्ड, सिल्वर, यूएस ऑयल और एक्सचेंजी में बड़ा डिप देखने को मिला। जे पॉवेल स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस के मुताबिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी परसेंटेज में कमी नोट की जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट डाटा रिवीजन 4.4 से 4.2% तक रिवाइज हुआ। जे पॉवेल के मुताबिक इन्फ्लेशन को 2% टारगेट तक कंट्रोल कर लिया जाएगा। आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट डाटा फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका का फोकस पॉइंट होगा। जे पॉवेल ने कहा कि हम आने वाले एक साल के दौरान मीटिंग टू मीटिंग अपने फैसलों को मैनेज करेंगे। गोल्ड प्राइसेस $2590 का हाई लेवल अचीव कर चुकी हैं। आने वाले हफ्तों के दौरान गोल्ड की कीमतें $2610, $2659 और $2710 के मैजिकल फिगर को अचीव कर लेंगी। फेड इंटरेस्ट रेट कट न्यूज के दौरान डॉलर इंडेक्स $100.45 के आसपास ट्रेड हुआ। इनिशियली डॉलर में डिप देखने को मिला, लेकिन फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट जे पॉवेल के पॉलिसी स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रोजेक्शन के साथ ही डॉलर इंडेक्स ने सुख का सांस लिया और थोड़ी बहुत मजबूती दिखाने के बाद $100.89 के आसपास तिजारत हुआ। आने वाले दिनों में डीएक्स प्राइसेस $98.23 के आसपास तिजारत हो सकती हैं। यूएस ऑयल $69 लेवल से रिट्रेस होने के बाद बुलिश रास्तों की तरफ गामजन है। सिल्वर की कीमतें $29 लेवल को टैप करने के बाद $30 के आसपास तिजारत हो रही हैं और आने वाले दिनों में सिल्वर की कीमतों में $33 तक इजाफा नोट होगा। इंटरेस्ट रेट कट न्यूज के बाद एक्सचेंजी प्राइसेस $2.54 के आसपास तिजारत हुई और आने वाले दिनों में एक्सचेंजी प्राइसेस में $3.12 तक का इजाफा नोट किया जा सकेगा। बीटीसी प्राइसेस $62,200 के आसपास तिजारत हो रही हैं और आने वाले दिनों में बीटीसी प्राइसेस $75,000 लेवल और $1,03,000 लेवल के मैजिकल फिगर को अचीव करने की कोशिश करेंगी। इंटरेस्ट रेट कट न्यूज के बाद एथेरियम प्राइसेस $2,416 के आसपास तिजारत हुई और आने वाले दिनों में एथेरियम प्राइसेस $3,000 और $3,200 लेवल तक तिजारत हो सकती हैं। आने वाले दिनों में डीएक्सवाई में कमजोरी के बाद यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी, यूएसडी कैड, यूएसडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएसडी के तमाम पेयर्स में अच्छा बाय लेवल देखा जा सकता है। जब भी फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट को कट किया, फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी में बेपनाह इजाफा नोट हुआ और मार्केट ने रिसेशन को ऑब्जर्व किया। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट जे पॉवेल स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रोजेक्शन के दौरान उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट डाटा को रिवाइज किया। क्लोडिया सैम और अमेरिकन एक्सपर्ट्स रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल मार्केट में रिसेशन मौजूद होने की तरफ वाज़े इशारा हुआ। ब्लूमबर्ग, याहू फाइनेंस, सीएनबीसी, सीएनएन, किटको न्यूज और बीबीसी न्यूज के मुताबिक फाइनेंशियल मार्केट में हिडन रिसेशन मौजूद है। जे पॉवेल ने कहा कि हम इन्फ्लेशन को 2% तक टारगेट करना चाहते हैं और हम अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन एनालिस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और अनएम्प्लॉयमेंट डाटे को रिपेयर करना इस वक्त
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फेडरल रिजर्व बैंक के लिए मुश्किल बन सकता है। इकोनॉमिक प्रोजेक्शन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जे पावेल की टोन ने डॉलर इंडेक्स को थोड़ा बहुत सहारा तो दिया, लेकिन आने वाले दिनों में डेटा रिवील और डेटा रिवीजन की बुनियाद पर फाइनेंशियल मार्केट डिस्टरबेंस का शिकार हो सकती है। 2024 का इंटरेस्ट रेट कट 50 बेसिस पॉइंट से था। पिछले दिनों की सबसे बड़ी डिबेट 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कट या 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कट। क्या मार्केट 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट का असर कबूल कर पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगले पूरे साल के लिए फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने फाइनेंशियल स्टेज को सेट कर दिया है। एक्सपर्ट्स रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका 150 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को कट करेगा। S&P 500 ने इनिशियली इंटरेस्ट रेट कट न्यूज को पॉजिटिवली लिया और उसके बाद 3% तक ड्रॉप हुए। एक्सपर्ट्स रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त फाइनेंशियल मार्केट बहुत ट्रिकी मोड पर खड़ी है। स्टॉक मार्केट डाउ जोन्स नैस्डैक S&P 500 में इनिशियली अपवर्ड ट्रेंड के बाद आने वाले दिनों में डाउनवर्ड ट्रेंड नोट किया जा सकेगा। और अगर मार्केट ने इंटरेस्ट रेट कट न्यूज को एब्जॉर्ब कर लिया और फाइनेंशियल एक्टिविटी ट्रैक पर आई तो डाउ जोन्स नैस्डैक S&P 500 में अपवर्ड ट्रेंड नोट किया जा सकेगा। फाइनेंशियल मार्केट अपवर्ड ट्रेंड की बिना पर अनएम्प्लॉयमेंट डाटा बेहतर होने के वाजे इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन शायद इन वाजे टारगेट को अचीव करने के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को 3 से 6 महीने का वक्त दरकार हो। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के लिए इस वक्त सबसे बड़ी सरदर्द इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। फेड 2% इंटरेस्ट टारगेट को अचीव करना चाहता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को हाइक करना मकसूद होता है, लेकिन फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट को कट किया है। अब शायद इंटरेस्ट रेट कट का असर फैक्ट्रीज पर और फैक्ट्रीज का असर अनएम्प्लॉयमेंट पर और अनएम्प्लॉयमेंट बेहतरी का असर कॉस्ट ऑफ लिविंग बेहतरी पर और कॉस्ट ऑफ लिविंग बेहतरी का असर इन्फ्लेशन की बेहतरी पर हो। लेकिन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का ये रूट बहुत लंबा है और इसके लिए भी फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका को 3 से 6 माह का कम से कम वक्त दरकार होगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इंटरेस्ट रेट कट न्यूज टॉपिक ऑफ द टाउन है, लेकिन क्या इंटरेस्ट रेट कट न्यूज के साथ पैनिक एलिमेंट भी अटैच है? अगर फाइनेंशियल इन्वेस्टर, इंट्राडे ट्रेडर, हेज फंड गुरु और बिग वेल्स ने 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कट को नेगेटिवली एब्जॉर्ब किया तो मार्केट पैनिक का शिकार हो सकती है। स्मार्ट मनी इन्वेस्टर, बिग वेल्स और हेज फंड गुरु मैसिव लेवल पर प्रॉफिट टेकिंग करके मार्केट से अपनी इन्वेस्टमेंट को स्क्वीज कर सकते हैं और आने वाले दिनों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया एक बड़े इकोनॉमिक रिसेशन का शिकार हो सकती है। क्या आप फाइनेंशियल मार्केट में बड़ा रिसेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं? तो कमेंट बॉक्स में रिसेशन लिखिएगा। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अपने मालियाती फैसले अपने मेंटोर की हदायत और अपने मनी मैनेजमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली कीजिए ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें और तगड़ा पैसा बना सकें।